जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन हो। सांची, सौरभ सिंह, नितेश, अखिलेश, रिया, रजनीश, अमित, निहाल, आलोक, शैलेश, कामकरण, आदित्य कुमार, करण यादव, सभी प्यारे दोस्तों को बहुत स्वागत है और एकदम दिल से स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, टॉपिक तो आज का हमारा होने वाला था कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। इसको हम शुरू करेंगे और एशिया के देश इसमें हम पढ़ेंगे, राजधानी और मुद्रा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल के बचे हुए दिवस को एक बार मार्क कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेज हमारे बचे हुए थे, एक बार थम्स अप करना। अगस्त तक के दिवस आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े थे? अगस्त तक के सभी डे आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े? और अच्छे छात्रों ने जरूर पढ़े होंगे, ये उम्मीद में कर सकते हैं। आगे सितंबर के प्यारे बच्चे दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1 सितंबर को मनाया जाता है आपका गुट निरपेक्ष दिवस। क्या? नॉन अलाइंड। 2 सितंबर, ठीक है, क्या बोलोगे? 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को क्या बोलोगे? 2 सितंबर को जापान दिवस और नारियल दिवस मनाया जाता है। जापान दिवस और नारियल दिवस ऐसे याद कर सकते हो। दो सीट आमने सामने की, दो सीट। सितंबर को सिट बना दो ना, सिट, ये रही सिट। आमने सामने की सीट पर बैठकर हम नारियल पानी पिएंगे, ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है प्यारे बच्चे। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं हम, आप लोग बताएंगे? तो क्या बोलोगे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। ये प्यारे बच्चे हम लोग बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, चैरिटी। 7 सितंबर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर को, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड। राधा कृष्णन एकदम, विपिन कुमार जी सही उत्तर आपका आता हुआ, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। विवेक सिंह यादव एकदम सही उत्तर देते हो। तो क्या बोलेंगे इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? 2 सितंबर, 5 सितंबर और आपका 8 सितंबर। 2 सितंबर भी इंपॉर्टेंट है प्यारे। 2 सितंबर और आपका 5 सितंबर। नेक्स्ट, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। हिंदी दिवस मैंने पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को। भारतीय इंजीनियर दिवस, इंडियन इंजीनियर्स डे, इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर को। 16 सितंबर ओजोन गैस, जो हम लोग प्यारे बच्चे ओजोन गैस को खत्म करते जा रहे हैं। ओजोन गैस को खत्म नहीं, ओजोन लेयर को। ओजोन जो लेयर है, जो हमको बचाती है किससे? सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से, पराबैंगनी किरणों से, जो हमें स्किन की बहुत सारी डिसीज या बीमारी देती है। तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना कि आप जो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी एक दिन इस प्रकृति को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। तो दिवस हमेशा किसके लिए मनाए जाते हैं? आपका जागरूकता के लिए। इंटरनेशनल पीस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर का। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जैसे ही आएगा, बहुत सारे बच्चे अगर ऑप्शन में रहा ना 5 जून, तो उसको क्लिक कर देते हैं। तो वो सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस है, ये है आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जो 26 सितंबर को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा सिंह। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दोनों साथ में, SET, शीत में, दोनों साथ में सीट पर बैठकर पर्यटन करें, दोनों साथ, दो साथ। कोई दिक्कत? बिल्कुल, रंजना कुमारी जी एकदम ठीक आंसर दे रही हैं। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, मतलब कि घट रही। वेरी गुड। चलो, कोई दिक्कत? इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है आशीष जी आपने, 1987। लिखेंगे एक बार। 10 सितंबर हो गया, 14 सितंबर इसमें इंपॉर्टेंट है। और आपका 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल शांति दिवस 21 सितंबर। और आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब का? 26 सितंबर का, ठीक है। और विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर का हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
महेंद्र ढाका जी ने ओजोन का फॉर्मूला लिख के भेजा है। वेरी गुड। आ जाओ। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। विश्व रेबीज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, और विश्व हृदय दिवस। मैंने बोला बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट है। और आज का दिन आप जानते ही हो प्यारे बच्चे, इस दिन है, और भारत के लिए एक दुख का दिन इसको कहा जाता है। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म हुआ था लायलपुर पंजाब में। तो इनके बारे में हम सब लोग पढ़ते आए हैं। मैं इतिहास में हमेशा से एक अध्याय पढ़ाता हूँ सरदार भगत सिंह जी के नाम पर। आप भी लोग पढ़ेंगे। लेकिन इनके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट, आज जब हम इनको याद करते हैं तो इनकी माँ का नाम था विद्यावती कौर। और मुझे उनका एक स्टेटमेंट याद आता है। कहते कि जेल में देख करके जब भगत सिंह की माँ उनको देख करके रोई, विद्यावती कौर जिनको पंजाब माता सरकार ने 1973 में पंजाब सरकार ने कहा था, वो रोई जेल में देख के। तो उन्होंने, भगत सिंह ने एक बात पूछी, माँ मतलब बेबे भगत सिंह की बेबे होकर भी तो रोती है, भगत सिंह की माँ होकर भी रो रही है। तो उनकी माँ ने एक जवाब दिया था। वो मतलब उसके बारे में मतलब शब्द भी नहीं होने चाहिए हमको कि हम उसकी तुलना कर पाए किसी से। तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा फांसी झूलेगा। उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकृति ने मुझे ऐसे बहुत सारे बेटे क्यों, ताकि मैं एक गर्व कर पाऊं कि मेरे पास बहुत सारे पुत्र हैं जो मैं इस धरती माँ पर कुर्बान कर सकता। तो इतना कठोर कलेजा जो हो पाना बहुत मुश्किल बात है। और सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु और भारत के उन सभी 6.5 लाख शहीदों की जिनकी मैं बात करता हूँ, उन्होंने जो काम किया है देश के, वो अविस्मरणीय है। उसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा याद। ठीक है। तो क्या बोलोगे, इनका जन्मदिन था 28 सितंबर का। विश्व हृदय दिवस, विश्व रेबीज दिवस ये आपका पड़ता है। विश्व हार्ट डे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर की। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या कारण थे कैसे। चलो भी, अक्टूबर दिवस। अक्टूबर में प्यारे बच्चे एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा दिवस कहीं पेपर में नहीं पूछा जाता था। इंटरनेशनल शिक्षक दिवस, इसमें बच्चे लिख देते हैं 5 सितंबर, लेकिन अगर पूछे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वो कौन सा है? राष्ट्रीय है शिक्षक दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे इंपॉर्टेंट है। आर्मी डे कब बताया था मैंने आपको? बताया एक बार, अगर आपने कल चीजें याद की होंगी तो आपको पता होगा। आर्मी डे कब मनाया था? मैंने क्या बोला था? आर्मी की जान बीच में रहती है। कहाँ रहती है जान? बीच में। बीच मतलब 15 जनवरी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। ठीक है। और सारे बच्चे बताएंगे नेवी डे कब मनाया जाता है। कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? तो क्या कहेंगे भैया? 4 दिसंबर। कोई दिक्कत? विश्व डाक दिवस कब मनता है? 9 अक्टूबर को मनता है। इसके अगले दिन भारतीय डाक दिवस भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 10 अक्टूबर। और इंटरनेशनल बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। क्या आप मुझे बता सकते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कल आपने याद किया होगा 24 जनवरी को क्या था? राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो इंदिरा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। इसकी याद में, इंदिरा जी की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय नेशनल गर्ल्स डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है? तो इंटरनेशनल बालिका दिवस, ये भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। 24 जनवरी, सारे बच्चों का आंसर लगभग ठीक आता हुआ। वेरी गुड। आगे चलेंगे भैया। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल आपदा न्यूनीकरण दिवस। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 16 अक्टूबर, ये हमने एफएओ में भी पढ़ा था कि आपका, जब हम खाद्य पुरस्कार की बात कर रहे थे, कि 16 अक्टूबर को खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। विश्व खाद्य दिवस है इस दिन। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको यूएन दिवस बोलते हैं। पोलियो दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे। ठीक है। और आपका इसमें याद करने की राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। किन की याद में मनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, क्योंकि इन्होंने देश के, प्यारे बच्चे, वल्लभ भाई जी की याद में
क्योंकि उन्होंने देश की सभी रियासतों का क्या किया था, एकीकरण। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। देश की 562 रियासतों में से आपका किस तरह से रियासतों का एकीकरण किया गया, बोलेंगे अभी, कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो भाई। सर सांख्यिकी दिवस गलत लिखा हुआ प्यारे बच्चे, वो 29 जुलाई जो आप पढ़ते हो वो सांख्यिकी दिवस है, ये विश्व सांख्यिकी दिवस। जहाँ कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब वो भारत में मनाया जाता। पगलू बच्चू। आ जाए आगे। बहुत बढ़िया। चलो भाई, कोई दिक्कत? 28 अक्टूबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे है। प्यारे बच्चे, मैंने वीडियो बनाई हुई है सरदार भगत सिंह जी के ऊपर, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं नवीन सर या भगत सिंह स्पेस देके फिर नवीन सर लिख, आप वहाँ सुन सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में प्यारे बच्चे? वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, नवंबर के दिवस में आपका विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व सुनामी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व सुनामी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया। शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को है। 10 नवंबर को मनता है विश्व विज्ञान दिवस। और अगर मैं बात करूं भारतीय विज्ञान दिवस की, वो कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 28 फरवरी को भी ये मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, किनकी याद में मनाया जाता है? अबुल कलाम आजाद जी की याद में। किनकी याद में? अबुल, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। जिनको भारत रत्न किस वर्ष मिला था, याद है? मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मरणोपरांत 1992 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था। 14 नवंबर बाल दिवस है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। भारत के पहले पीएम थे नेहरू जी, इनकी याद में मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज को बोलते हैं ना। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे बच्चों ने एकदम से रट रखा, 1992 सबका उत्तर आता हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, और ठीक है, कोई दिक्कत? विश्व सुनामी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। कोई दिक्कत? व्रत किस किस के चल रहे हैं ये बताओ पहले, ऊपर दिखाएंगे एक बार कमेंट बच। चलो, आलोक कुमार जी ठीक है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस। आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च। अभी भी पूछा गया था आपसे एसएससी जीडी में भी, अभी पूछा गया आपसे सीएचएसएल में भी, और बहुत पूछा भी जाता है। लेकिन विश्व पुरुष दिवस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? विश्व पुरुष दिवस। सार्वभौमिक बाल दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, क्या बोलोगे? कानून दिवस, जिस दिन हमारा संविधान क्या होता है, 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम? संविधान दिवस के। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रखते हैं कि पहले दिन रख लिया और फिर अंत में रख लिया है, ठीक है। व्रत का आप लोगों को पता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको समझा दूं, ये बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी। ऐसा होता है ना कि जब आप रात को सोए और सुबह उठे, तो आपने देखा है कि थोड़ी बहुत देर में शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। आप पूरे दिन के थके हुए लेकिन सो के ठीक हो जाते हो, उस टाइम खाने वाने का साइकिल एकदम से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। दिन में तुम एकदम से कुछ भी खाते हो, कुछ भी उड़ाते हो। तो व्रत क्या करता है? व्रत का मतलब है, व्रत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भूखे रहना। इसका मतलब ये नहीं है आलू फ्राई कर लिए, कूटू की पकौड़ी बना ली, कभी कुछ बना लिया, कभी क्या कौन कौन सी खीर बनती है कुछ, समा के चावल की खीर बना ली, साबूदाने की खीर खा रहा है कोई।
तो वो दरअसल में बहुत सारे चौलाई के लड्डू खा रहे हैं। तो व्रत का मतलब है, अगर आप एक दिन का व्रत रखते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं खाए। लेकिन 9 दिन के व्रत बिगर कुछ खाए पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, वो ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम से संतुलन में रहती है। कहते हैं कि आप व्रत रखो और दुनिया में आप कुछ भी खाओ, तो एक बैलेंस बन जाता है। लेकिन आप व्रत नहीं रखते और आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो शरीर पे इम्पैक्ट करते हैं। और एक मैसेज मैं तुम्हें देता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो आपके घर में या कुछ भी, जो कुछ भी मोटे हो रहे हैं या आप मोटे हो रहे हैं, जिनका पेट निकल रहा है, तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है। और अभी सही बताएं तो परसों ही रिसर्च पेपर में इसको एक्सपेक्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया गया है। इससे पहले कोई इसे मानता ही नहीं था। ये एक्सेप्ट किया गया है, जब आप खाना खाते हो तो आपका ध्यान कहीं और नहीं होना। तो आप फोन चला रहे हो खाना खाते में, टीवी देख रहे हो, भी कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हमारा आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाते समय आप शांत रहें। और खाने की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि उस समय क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आपके एक्टिव होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सलाइवा में एक्टिव होते हैं। जिस खाने को देखकर पहले से लार टपक जाए, ऐसा होता है ना कि लार आ जाती है मुंह में, मुंह के, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, तो वो खाना उतना जल्दी पच जाता है। इन चीज़ों का तुम ध्यान रखा। आगे चलेंगे जी। राष्ट्रीय कानून दिवस, दिसंबर की बात करेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बहुत पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के बारे में पढ़ेंगे आप। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए भी, ये भी आप पढ़ेंगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेवी डे इंपॉर्टेंट है। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे इंपॉर्टेंट है 5 दिसंबर का, ठीक है। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस और मैत्री दिवस। कोई दिक्कत? चलो, चलो चलो बोले, कोई दिक्कत? क्या बोला? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, ऐसे हाथ रख के बोला करो, ठीक है। दास्ता उन्मूलन 2 दिसंबर, दिव्यांगजन 3 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या मनाया, तो सॉरी 4 दिसंबर को नेवी डे। मृदा दिवस कब आपका? 5 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस और मैत्री दिवस ये कब मनाए जाएंगे? 6 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल मानव अधिकार दिवस, इस दिन आपके मानव अधिकारों को एक्सेप्ट किया गया 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक, इनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो भी एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, हरिराम वो चलता रहता है, वो आप करते रहें, कोई। अबे यार, मैं मोटे होने से बचने को बता रहा हूँ। कितने सारे तुम सारों को पतलों की बीमारी है क्या? इतने सारे बच्चे लिख रहे हैं सर जी मोटे होने के लिए क्या करें। मोटे मत हो भाई। सही हो तुम जैसे हो, मोटे मत होना, ठीक है। हम्म। रोजे में नहीं खाया जाता है कुछ। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव एकता दिवस, देखो 31 अक्टूबर और इसमें 20 दिसंबर में, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे इंपॉर्टेंट है। सुशासन दिवस, SSC पिछले 2 साल से लगातार पूछ रही है इसको। कई बार तो सुशासन ना लिख के सिर्फ गुड गवर्नेंस दिया है, हिंदी में लिख करके दिया ऐसे पेपर में। अभी SSC CGL 2021 में, सॉरी CGL में नहीं, उसमें आया था आपका JEE में, गुड गवर्नेंस ऐसे दे दिया सिर्फ। इसकी याद में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। इनकी याद में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये आपके जो 4 साहिबजादे थे, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 थे, फतेह सिंह और आपका जोरावर सिंह, उनको जिंदा छिनवा दिया गया था मुगल साम्राज्य में, ठीक है। तो उनकी याद में ये मोदी जी ने घोषणा की कि मनाया जाएगा।
वीर बाल दिवस किनकी याद में था ये? जोरावर सिंह। और इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चमकौर का युद्ध, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये हम पढ़ेंगे इतिहास में, जो सिख साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। तो चमकौर का युद्ध इतिहास में एक विशेष योगदान रखता है प्यारे बच्चे। विशेष योगदान ये है कि 43 वॉरियर थे एक तरफ, ये 43 लड़ाके, और मुगलों की तरफ से थे 1 लाख लड़ाके। मुगलों की तरफ से जिंदा कोई नहीं बचा, इनकी तरफ से आपका 7 लोग जिंदा बचे। समझ रहे हैं आप कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा। और गुरु गोविंद सिंह की वो कहावत सिद्ध होती है कि 1.25 लाख से एक लड़ा। और आप वो भी देख सकते हैं कि देश में सिख संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय रहा है जो भारत माता के लिए मतलब, और विदेशी आक्रमणकारियों से, क्या कर रहे हो तुम इसमें? अरे भैया उसे तो पूरा हो जान दो। अरे तो बात तो कर रहा हूँ मैं, हो तो जान दो उसको, बीच में क्यों हटा दी? वो खत्म ही कर दी वो वहां से। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ठीक है ठीक। अरे भाई कोई दिक्कत? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, कोई दिक्कत? अवनीश पांडे यूएन द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर नहीं। सर क्या चंगेज खान ने 2 करोड़ लोगों की हत्या की थी? सच में? करेंगे बात, कोई दिक्कत? इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वीर बाल दिवस तो इंपॉर्टेंट है ही, ये मार्क कर लो। अब प्यारे बच्चे कुछ वीक्स हैं, हालांकि वीक्स बहुत कम पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वीक्स। आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लें। वीक से मतलब है कि एक वीक जो मनाया जाता है, जैसे 4 से 10 जनवरी को तेल संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। चालान बहुत कटते हैं, लोगों के अंदर एक मिथ आ जाता है कि इस महीने में चालान ज्यादा देने होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, देश का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जनवरी में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह इंपॉर्टेंट है, 4 से 10 मार्च में। याद है वो चारों तरफ मार्च करते हैं, 4 मार्च को मनाया जाता था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उससे ये एक वीक तक शुरू होता है। ठीक है, एक वीक तक। तो दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, ये आपका मार्च में, 8 मार्च के उस वाले वीक में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि लोगों को जागरूक किया जाए। और ये जून वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वन महोत्सव सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्तनपाह सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगस्त के शुरुआत में मनाया जाता है। जल सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगस्त का है। सितंबर का पोषण सप्ताह इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो दिक्कत? चलो भाई, भैया इसको छोड़ सकते हैं क्या? हाँ छोड़ सकते हैं आप। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, कोई दिक्कत? ये हमारे कुछ वीक, कोई परेशानी? चलो भाई, कोई दिक्कत? ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, और नया टॉपिक हमारा शुरू करेंगे हम, किसका? देश राजधानी मुद्रा। ये सारे टॉपिक पता है कैसे हाथ रख के याद करने वाले टॉपिक हैं। देश और उनकी राजधानी याद करो तो हाथ रख रख के याद करना, तब बोलना उनको। एक बार पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो स्कैन करो एक बार, फिर सोचो इसकी क्या बताई थी, और फिर हाथ रख के, ये सबसे अच्छा तरीका। तो दिक्कत? चलो भाई, नीलम यादव जी कह रही हैं सर प्लीज बताएं क्या करें। एक काम करो नीलम जी, आप डांस कर लो। अबे यार तुम कुछ भी कह देते मतलब है। काश में राजा होता और ये आदेश दे पाता कि तुमको सजा दी जाए अपना समय खराब करने के लिए, कमेंट सेक्शन में इस तरह। चलो, और एक कमाल का वाक्य मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कल की ही बात है, सुनना ध्यान से, ये आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी है। कल ऐसा हुआ, कल मैंने इतिहास की क्लास पढ़ाई, तो मैंने कहा फिरदौसी ने महमूद गजनवी को कहा कि एक नीच व्यक्ति है।
दिक्कत नहीं, सब मानते होंगे इस बात से, सब सहमत होंगे, गजनवी नीच व्यक्ति, उससे नीचे कार्य किसी ने किया। जो व्यक्ति लूट करता है, तो एक बच्चे का फोन आता है, बच्चा हमारी आईवीआर टीम पर लगातार फ़ोन कर रहा है। मैंने सोचा यार चलो एक बच्चे की बात है, उसने मेरे पास फ़ोन आया, अ, कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं ऐसे, मैंने कहा चलो मेरी बात करा दो। कुछ बच्चा नहीं, वो एक ही बच्चा फ़ोन कर रहा है, अंकित नाम है बच्चे का। अब सुनना और आप समझना कि होता क्या है, बच्चे कैसे होते हैं। और शायद अंकित जी भी मेरी बात सुन रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नीच शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, आप दुष्ट का इस्तेमाल कर लेते। एनसीईआरटी में कहीं भी नीच लिखा हुआ है? मैंने कहा भाई मैं तो आपका एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, मैंने आपसे कभी बोला कि मैं आपका एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ? और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, दुनिया में बहुत पुस्तकें हैं। मैं तो बात फिरदौसी की शाहनामा की कर रहा हूँ। और बात मत घुमाइए आप। मैंने कहा चलो मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैंने कहा दुष्ट का क्या अर्थ होता है? बोला आप फिर बात घुमा रहे हो। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा दुष्ट और नीच एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप एक बात कहें, आप ये कह रहे हैं जी एनसीईआरटी में नीच नहीं लिखा हुआ है गजनवी को। चलो आप नहीं मानते उसको, आप महान मानते होंगे गजनवी। मैंने कहा दुष्ट लिखा हुआ है क्या एनसीईआरटी में? बोले इस बात का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी बात का मतलब जानना चाह रहा हूँ, ये समझाओ तो सही मुझे, कहना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा आपकी नज़र में वो नीच व्यक्ति नहीं है, कि कर्म नीचे नहीं है? बोला ऐसा थोड़ी बोलोगे तो क्लास में। तो मैंने उससे बोला कि भाई चलो आप मुझे बताओ आपको समस्या क्या हुई, मतलब उस बात से ऐसी क्या दिक्कत हुई, आपको क्या परेशानी है उससे कि गजनवी जैसे लुटेरे को उसके नीचे कर्म रहे, तो मैंने एक नीच व्यक्ति कह दिया कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, नीच व्यक्ति। तो वो कहता है कि सर समझना आप मेरी बात को, और मेरा दिल इतना भाविक हुआ है, मेरे पास मैसेज है, मैंने बच्चे को लिखा है, मैं पहली बार इतना आहत हुआ। उसने बोला सर आप जो है ना, आप हो ब्राह्मण और मैं SC ST से बिलोंग करता हूँ, तो आप क्लास में मेरे लिए बोल रहे। मैंने कहा भाई मेरे लिए शर्म से डूब कर मर जाना बेहतर है अगर मैं किसी दिन ऐसी कोई बात करूँ भी। मैंने कहा भाई मैं तो सत्य बोलने वाला आदमी है। कल की क्लास आपने देखी, मैं तो ब्राह्मण होते हुए खुद मैं ये बता रहा था, इस बात का क्या मतलब है कि ब्राह्मणों की क्या कमियां रहीं देश में जब इन्वेडर्स आए। बोलो मैंने तो नहीं देखी कल की क्लास। मैंने कहा भाई फिर आप एक अच्छे छात्र नहीं है अगर आप क्रम से क्लास नहीं देख रहे हैं। तो वो बोलता है मुझसे कि मतलब ये क्या बात हुई, मैं अच्छा छात्र नहीं हूँ अगर मैं लाइव क्लास नहीं देख रहा हूँ? मैंने कहा भाई मैं लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रम की बात कर रहा हूँ, आप क्रम से देखो, तभी तो आप मुझे समझ पाओगे, तभी तो आप सारी बातें मेरी समझ पाओगे। बोला अपनी कमियां कोई नहीं बताता। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम मेरी एक बात समझ रहे हो? बोला इतना एटीट्यूड लेके कहाँ जाओगे तुम? ने कहा भाई अब मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा लगा। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने कहा भाई पहली बात तो मैं आपसे 10-15 मिनट से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए, कोई ऐसी बात है शायद आप किसी बात से आहत हुए, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको समझाऊं। और मैं इंडिविजुअल इतने लाखों बच्चे में से किसी एक को 10-15 मिनट बैठ के नेगेटिव समझ उसकी बुद्धि है, मैंने कहा शायद आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो बोला आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, और ऐसे ही अंकित भाटी सर नहीं है, वो फाउंडर हैं चैनल के, और अगर तुम्हारे बस की है तो ये फाउंडर बन के दिखाओ। मैंने कहा भाई तुमसे हद है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। मैंने कहा यार बताओ, कभी कोई एक बच्चा बता देना कभी जातिवाद के ऊपर कभी मैंने कोई बात की हो। मैं शायद एक अकेला यूट्यूब पे ऐसा व्यक्ति रहूंगा जिस सबसे ज्यादा किसी अध्यापकों में सबसे ज्यादा विरोध इस चीज, ओपन स्टेटमेंट देके। तो ऐसे बच्चे मत किया करो भाई, बहुत हर्ट होता है, ये है बस बात, ये बात कहना चाह रहा हूँ। परिवार की तरह तुम्हें मानते हैं, बाकी किसी एक ने भी इस चैनल पर जितनी मेहनत की उतनी मैंने भी की है। चलो भाई कोई दिक्कत, आगे चलें। अब एक नए टॉपिक की, तो इसमें शिक्षा ये थी, मैं तुम्हें ये देना चाह रहा था कि आप अपना मत रखो जिंदगी में किसी के सामने, लेकिन सामने वाले की सुनो भी। अगर सामने वाला आपसे प्यार से बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला मूर्ख है या सिर्फ आपके किसी दबाव में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे की बातों का भी सम्मान करना चाहिए, एटलीस्ट समझो तो सही वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। चलो आगे चलें।
कोई दिक्कत? चलें जी। देश राजधानी और मुद्रा। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया कि देश राजधानी और मुद्रा में क्या तरीका है आपका, कि मार्क हम यहां भी करेंगे, और बहुत सारी राजधानी शायद मुद्रा आपको याद भी नहीं होंगी। पहले नंबर पे जो प्रायोरिटी देना प्यारे बच्चे, वो देना कैपिटल को। सबसे ज्यादा राजधानी पूछी जाती है, और उसके बाद चांसेस होते हैं आपका करेंसी के। ठीक है, देखना ध्यान से। देख पा रहे हैं साफ लिखा हुआ? अजरबैजान। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करें, सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, फिर उसके बाद हाथ रख के आप याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक्स मत लगाना इसमें, सीधे सीधे याद कर लेना, अदरवाइज लग जाती है। जैसे अजरबैजान, वो बेजान है। बाकू, मन्नत मांगने गए। बाकू मन्नत मांगने गए हैं कि भाई इसमें बेजान है, बिल्कुल इसके अंदर जान आ जाए। ठीक है, चलो भाई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आर्मेनिया इंपोर्टेंट है। ठीक है। अरे मानना नहीं है यार, वाह, दाम दे दो कुछ, अरे मान नहीं रिया। इंडोनेशिया की न्यू संतारा। क्या बोलोगे? इंडोनेशिया की न्यू संतारा। कजाकिस्तान की अस्ताना। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कजाकिस्तान में हम कई बार नूर सुल्तान लिखते हैं, और हुआ भी था, नूर सुल्तान हुई भी थी। लेकिन नूर सुल्तान से वापस क्या हो गई है, अस्ताना हो गई है। क्या हो गई है? अस्ताना हो गई है। कंबोडिया की नामपेन। पूर्वी तिमोर की। अभी एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछी गई। बच्चों ने ऑप्शन देख के सोचा दिल्ली तो हो नहीं सकती, भारत की है दिल्ली तो। ठीक है, चलो भाई। चलो भाई। जॉर्जिया की क्या है? तिबलिसी। जॉर्जिया की तिबलिसी इंपोर्टेंट। ठीक है, राजधानियां हमने छांटी हैं प्यारे बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पीडीएफ डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई। अजरबैजान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया। अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने इसमें हो जाऊं ऐसे। मैं आपसे बोलूं भैया कैपिटल पढ़ दो, बोलो एक बार सारे कैपिटल। अजरबैजान क्या बोलोगे? बाकू बोलोगे। अफगानिस्तान की क्या बोलोगे? काबुल बोलोगे। आर्मेनिया की क्या बोलोगे? येरेवान बोलोगे। इंडोनेशिया की क्या बोलोगे? न्यूसंतारा। कजाकिस्तान की क्या बोलोगे? अस्तानिया। कंबोडिया की नामपिन। पूर्वी तिमोर की क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिल्ली। और जॉर्जिया की क्या बोलोगे? तिबलिसी। ऐसे हाथ रख के याद करें। ठीक है, हमेशा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नीच का मतलब किसी जाति से नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति अपने कर्मों से होता है प्यारे बच्चे, कभी भी ऊंचा या नीचा होना, कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति। जिसके कर्म जैसे वो ऐसा है। और गजनवी नीच सा है और रहे। कोई दिक्कत? मुद्रा। अजरबैजान की क्या है? मन्नत है। अफगानिस्तान में रुपया ही चलता है। आर्मेनिया में दाम है। इंडोनेशिया में रुपया चलता है। कजाकिस्तान की टेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैं आपको मुश्किल से 20 से 25 ऐसे बताऊंगा, 20 से 25 करेंसी बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वही पढ़नी है। कंबोडिया की रियाल है। पूर्वी तिमोर की डॉलर है। और जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है लारी। जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है लारी। ये आपको याद है, एक बार लिखें, अच्छे से नोट कर लें, तो तब आगे चल। इंडोनेशिया की कैपिटल जी जकार्ता, नियम नुसंतारा है। बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो खालिस्तानी कौन है? इतना बड़ा विवाद चल रहा है अमृतपाल सिंह के ऊपर, आप देखा नहीं? आज तो अमृतपाल सिंह की चैट आ गई है।
कई लड़कियों के साथ फ्रॉड कर रहा है वो। उसकी ऑडियो क्लिप्स आज आज तक पे दिखाई जा रही हैं सब। मतलब लोगों के सामने एकदम से बाबा टाइप बन के लोगों के सामने धर्म के अनुयायी बन जाओ, और फिर कमरे की बंद दीवारों में और कुछ आप करते हैं। भाई जाले हो रहे हैं, देखना कोने पर गलत चीज ये हटवाना आज। देख लेंगे तो भैया बताएंगे एक बार। खालिस्तान क्या था दरअसल में प्यारे बच्चे? खालिस्तानियों से ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि जिस तरह से एक मुस्लिम लोगों के लिए अलग से प्रांत बनाया गया पाकिस्तान, तो बोला गया सिखों के लिए भी अलग से बनेगा एक। नेहरू जी ने भी वादा किया, बाद में वो चीजें पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ज्यादातर जो क्षेत्र बनना था उस क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत थी, तो वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। और इतनी पॉपुलेशन थी नहीं सिख संप्रदाय की, अदरवाइज बनता वो। लेकिन उस चीज को तोड़ मरोड़ के फिर बाद में भारत सरकार के साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए, और फिर आनंदपुर खालसा नाम से सारी चीजें बनाई गई, उसमें फेर बदल किए गए। लोगों ने बोला नहीं, हम तो अपना खालिस्तान मांगेंगे देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी के समय प्रतिक्रिया, इंदिरा गांधी जी का ही मतलब कांग्रेस के ही अपने एजेंट थे जर्नैल सिंह भिंडरेन। कांग्रेस ने ही पहले उनको समर्थन दिया, फिर जब उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ गई, तो कई बार उनकी चीज़ों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने इग्नोर किया। तो जर्नैल सिंह भिंडरेन ने खालिस्तान के लिए मांगे स्पष्ट रूप से कर दी। बाद में आप लोगों को पता होगा स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने सेंटर बना लिया था अपना। और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में इसी के लिए हुआ था, कार्रवाई की गई स्वर्ण मंदिर पर। तो वही चीज़ें कई बार क्या होता है कि फंडिंग करके देश को तोड़ने के लिए, देश के कई हिस्से करने के लिए इस तरह की चीज़ें उठती रहती हैं, जिसमें विदेशी ताकतों का कई बार हाथ होता है। ऐसी ही मांग ये कई बार उठ चुकी, कई बार दबाई जा चुकी। मैं तो कहता हूँ कि हमको देश से मतलब होना चाहिए, देश बना रहना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति जो देश को तोड़ने की बात करता है तो पहले उसे तोड़ देना चाहिए, कोई भी व्यक्ति। देखेंगे ध्यान से, आगे चले। जॉर्डन, जॉर्डन इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे। देखो इधर इंपोर्टेंट लिखने का मतलब है उसकी कैपिटल इंपोर्टेंट है, उधर इंपोर्टेंट लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि उसकी करेंसी इंपोर्टेंट है। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिलीपींस की मनीला है, बहरीन की मनामा है, भूटान की थिम्पू है, मंगोलिया की उलन बटेर है, यमन की साना है, ठीक है। और सऊदी अरब की क्या है? रियाद है। सऊदी अरब की क्या है? कैपिटल रियाद है। आगे अम्मान हो गया। दिनार की बात करते हैं, जॉर्डन की। तुर्कमेनिस्तान की मनत है। फिलीपींस की करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस की करेंसी। राजधानी क्या है? मनीला। और भूटान की निगुल्ट्रम। प्यारे बच्चे भारत के पड़ोसी देश हम हालांकि पढ़ेंगे अलग से भी, वहां भी हम इस करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मंगोलिया की तुगरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं। और सऊदी अरब में क्या चलती है? रियाल चलती। कैसे बोल सकते हैं हम? जॉर्डन, अम्मान, तुर्कमेनिस्तान, असबागाद, फिलीपींस की मनीला, बहरीन की मनामा, भूटान की आपका भूटान की थिम्पू हो जाएगी, मंगोलिया की उलन बटोर, यमन की साना, यूए की अबू धाबी, और सऊदी अरब की क्या हो जाएगी? रियाद हो जाएगी। ऐसे रख के आप याद करें बड़े प्यार से। तो दिक्कत बहुत बढ़िया सचिन कुमार। सर फिलीपींस और म्यांमार एक ही है क्या? नहीं, एक एक साथ लिख गया क्या कहीं? अरे 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 रिले सॉरी भैया म्यांमार एक नहीं है, अलग है। म्यांमार एक कॉपी हो गया होगा, कॉपी पेस्ट हो गया होगा। म्यांमार की तो हम पढ़ेंगे अभी, नहीं पे ही था, राजधानी है वहाँ की। रियली सॉरी, देखेंगे। चलो भाई सौरभ, आगे आ जाए, लिख लेंगे भैया एक बार। आगे चलें जी। प्रवीण कुमार उसमें करेक्शन कर लेंगे। बहुत बढ़िया नीरज कुमार जी, नेक्स्ट है। सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड पर रेड तो दिखेगा नहीं। क्या बोलेंगे? सीरिया की राजधानी दमिश्क क्या है? इंपॉर्टेंट है।
आपसे नेपाल नहीं, बांग्लादेश कभी नहीं पूछी जाएगी। म्यांमार की राजधानी इंपॉर्टेंट है, नहीं पेता। किर्गिस्तान की बिस्केक, ठीक है। स्थान वाले सारे याद रखें, पाकिस्तान को छोड़। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान क्योंकि कभी नहीं पूछेगा आपसे कोई पाकिस्तान की राजधानी। आगे आएंगे। सीरिया की क्या बोलोगे? दमिश्क। सीरिया की क्या है राजधानी? बोलेंगे दमिश्क। सर देशों की राजधानी की ट्रिक बता दो। अरे यार तुम तो कतई जो है ना एकदम कमजोर ही हो, हर चीज की ट्रिक चाहिए तुम्हें। भाई राजधानी में भी ट्रिक लोगे तो कैसे सरकारी नौकरी पाओगे? इतने कमजोर हो का बाबू? हैं? ऐसी बातें ना करो भैया। सरकार तुम्हें मतलब बोलेगी मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तनख्वाह देगी सरकार इस बात के लिए कि तुम राजधानी के लिए भी ट्रिक चाहिए? ऐसा ना करो भाई। शार्प स्टूडेंट बनो थोड़ा। सीरिया, पाउंड, ठीक है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है, सीरिया में ऐसा लगता है रियाल रियाद चलता हो, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। नेपाल में क्या चलता है? रुपया चलता है, ठीक है। और बांग्लादेश में टका इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की मुद्रा क्यात इंपॉर्टेंट है। और स्थान वाले में आप देख रहे होंगे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सोम 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 करेंसी, ये करेंसी का नाम है मतलब, ठीक है। करेंसी का नाम है, लिखेंगे एक बार तब आगे चलेंगे। चलो भाई। सर कुल कितने देश हैं? कुल कितने देश के लिए एसएससी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वही आंसर भी आपको देना है। कुल देशों की संख्या आपकी एसएससी ने मानी है 198, ठीक है। और वो मानी थी आपका 2020 में। तो जब विकल्प देता है एसएससी इसके लिए, तो विकल्प भी उसमें ऐसे थे 170, 250 और आपका 198, और एक विकल्प था 232। विकल्प भी आसपास। सौरू से क्या कह रहे हैं सर जी? पर क्या इस समय भारत कर्म प्रधान? अरे भाई भारत में कोई कर्म प्रधान ना हो, आप बनो ना। जो आपके ऊपर थोपा गया क्या उसी को लेके आगे चलोगे? उसमें बदलाव कौन करेगा? हम और आप करेंगे। कर्म प्रधान नहीं है, भारत नहीं है। भारत की जिम्मेदारी पहले आप स्वयं को बनाइए, तब हम भारत की जिम्मेदारी भी लेंगे एक दिन। आए ना, एक दिन आप काम करो इस शक्ति के लिए। एक दिन आपके पास शक्ति आएगी तो आप बदलाव करेंगे। और नहीं बदलाव कर पाएंगे तो एटलीस्ट हम खुद के लिए बदलाव, प्योर बदलाव। तो दिक्कत। चीन की राजधानी है बीजिंग। और मुद्रा देखो, युआन पहले थी इसलिए मैंने ये युआन यहाँ लिखा है, अब युआन नहीं है, अब क्या हो गया है? रेमनबी बोलते हैं, रेनमिनबी भी बोलते हैं। रेनमिनबी भी बोलेंगे भाई, पीयूष गुप्ता मेरे दोस्त। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की टोक्यो, ताइवान की ताइपे, थाईलैंड की बैंकॉक, हांगकांग की विक्टोरिया, आपका वियतनाम की हनोई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, सियोल, सियाल नहीं सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मलेशिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है कुआलालंपुर। देखेंगे चीन की बीजिंग, जापान की टोक्यो, ताइवान की ताइपे, थाईलैंड की बैंकॉक, हांगकांग की क्या हो जाएगी आपकी विक्टोरिया, वियतनाम की प्यारे बच्चे हनोई, दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, सिंगापुर की आपका सिंगापुर, और मलेशिया की कुआलालंपुर होती, ठीक है। हम्म, बहुत बढ़िया भैया। अंकित कोई यूट्यूबर होगा और उसने कोई वीडियो बनाने के लिए इसलिए आपको फ़ोन किया होगा, कंटेंट मिल, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर कुल देशों की संख्या कई जगह 206 होती है, हाँ वो मान्य है। देखो 206 में कुछ द्वीप हैं जो मान्य हैं, इसीलिए हम उसको 206 बोलना भी गलत नहीं होता। लेकिन एसएससी ने इसका उत्तर 198 माना है। 206 तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वर्तमान में अगर मैं कुल बातूं, अगर बताऊं कि इस समय जो आपका ऑथेंटिक तरीके से जो कंट्रीज है वो 214 है। वर्तमान संख्या 214 है, द्वीपों सहित भी बहुत सारे द्वीप द्वीप जो अपने आप को खुद देश का दर्जा देते हैं या मानते हैं, ठीक है। तो कितनी है वर्तमान में संख्या? तो 214 है। मैंने पूछा एसएससी कभी भी इस प्रश्न को पूछेगी तो इसके विकल्प बहुत दूर रखेगी, और 200 के आसपास जो विकल्प होगा वो आपको चुनना, ठीक है। जापान की येन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।
वियतनाम की आपका डोंग हो गया, दक्षिण कोरिया की वॉन इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया की भी वॉन इंपॉर्टेंट है, और मलेशिया की रिंगित। क्या बोलोगे? मलेशिया की है रिंगित, मलेशिया की रिंगित। कोई दिक्कत? बोलेंगे। बहुत बढ़िया। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है और इंडिया कब तक बीट कर देगा? जब तक इंडियंस मेहनत करते रहेंगे। चलो। कोई दिक्कत? सर अगर ऑप्शन में 198, 206 और 214 होगा, भैया मनीष कुमार जी, आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमारा भी तो कोई अनुभव है। मतलब मैं आपको इतनी स्थिति क्यों ही बताता, अगर मुझे एक ही चीज़ आपको डिलीवर करनी होती, मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें इस तरह से हैं, और कभी नहीं आ सकता। क्योंकि एसएससी को खुद पता, उनसे पूछेंगे भाई तुमने दिया, एसएससी वालों क्या रजिस्ट्रेशन देशों को बताओ, तुमने रजिस्ट्रेशन दिया है क्या? तो वो प्रश्न गलत नहीं हो जाएगा? इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है। ईरान की तेहरान, तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। कुवैत की कुवैत सिटी, कतर की राजधानी दोहा, लेबनान की बैरूत है, ठीक है, और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। बहुत महत्वपूर्ण। जेरूसलम एक पवित्र शहर है, और जेरूसलम के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। आप जानते होंगे इजराइल फैलेस्टीन वॉर के बारे में। क्या बोलोगे? इराक की दिनार, ईरान की तोमान बहुत इंपॉर्टेंट है, तोमान करेंसी बहुत पूछी जाती है। तुर्की की लीरा प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेबनान की पाउंड है, ये याद रखें। और इजराइल की करेंसी न्यू सैकल। क्या बोलोगे? इजराइल की करेंसी न्यू सैकल। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको बताया था यूरो, यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन बना था? तो उसकी करेंसी याद रख लेना, क्रोएशिया की, पहले कूना थी, अब यूरो। वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं सत्येंद्र कुमार का नियम है। चलो भाई, कोई दिक्कत इस बात में? तो तुर्की का क्या होगा? अंकारा। अभी तुर्की को हम क्या लिख देते हैं कई बार कि भैया तुर्की का नाम बदल के अब हो गया है तुर्कीये। कर लो तुर्की, अंतर तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाना, तुर्की होता है ना तुर्की का नाम। एट में इजराइल पूछा था, हाँ पूछता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? ये कहाँ के पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे हम आपका? ये पढ़ रहे थे हम एशिया के, और आज हम एशिया तक करते हैं, और कल फिर हम इन कैपिटल्स को ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छे से याद करना। मिलते हैं आगे इतिहास की क्लास में, शुरू करते हैं बस 5 मिनट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।